हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से जो हालिया बयान सामने आया, उसने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत उन लोगों के साथ कैसे बातचीत कर सकती है जो साल साल से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। और इस दहशत गर्दी में वो वाक़या जो कि APS का वाक़या है, हम सब के जहनों में हमेशा रहता है और हमेशा इसके ऊपर जो अफसोस है वो और जो दुख है कौम का, वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि कम भी नहीं हुआ। इसके अलावा उन बच्चों समेत पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जवानों समेत हज़ारों बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए इन तमाम सालों में। दूसरी एक अहम बात यह है गैर किसी कौमी इत्तेफाक राय के वज़ीर आज़म का खुद इस किस्म का एक स्टेटमेंट आके दे देना, वो भी एक सवाल के जवाब में, एक इंटरव्यू में, वो कैसा है? क्योंकि इस दहशत गर्दी में तो हर सियासी जमात और मकतबा फ़िक्र के लोग मुतासिर हुए और माजी में जो लाहे अमल बनाया गया वो भी कौमी इत्तेफाकी राय से बनाया गया था। तो ये एक फ़र्द वाहिद का बयान, स्टेटमेंट, इसको देखकर कंसल्टेशन के बगैर इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और ये भी अहम बात है जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कही। उन्होंने कहा कि इस बात का उन्हें कोई इल्म नहीं है, ये बहुत ऊपर की सतह की बात है। तो हम ये सवाल रखेंगे आज कि कितने ऊपर की सतह की बात है जो वज़ारत दाखिला तक ये बात मौजूद नहीं है। हम तो यहाँ और अपोजिशन जो यहाँ पे गिला कर रही थी कि कौमी एक डायलॉग होना चाहिए इसके ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान का बयान आया है शेख रशीद के बयान के हवाले से। उन्होंने कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कोई और कर रहा है, खबर लीक होने पर हुकूमत इस मामले में सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है। अब जो APS के शोहदा के वालिदैन हों, उनकी हम बातचीत सुन रहे हैं टीवी पर आए रोज़, वो एहतजाज कर रहे हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म किस हैसियत में उनके बच्चों के कातलों से बात करना चाहते हैं या उनको आम माफ़ी देना चाहते हैं। इस मामले में बुनियादी सवाल यह है कि क्या वजह बनी कि हुकूमत ये समझती है कि इन लोगों के साथ बातचीत की जाए जिनके खिलाफ आम तौर पे पूरे मुल्क और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जात में कई बरस तक मुसलसल ऑपरेशन किए गए, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी कीमती जानें दी और उसके बाद वो इलाकों को क्लियर करवाया गया। इस पॉलिसी चेंज की बुनियादी तौर पर वजह क्या है? और फिर ये भी बात अहम है कि अभी तक ऐसी कलदम तंजीमों की जो बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनमें से किन से बात हो रही है, क्या तरीक़ाकार है, ये वाज़े तौर पे हुकूमत सामने क्यों नहीं रख रही? ये हम प्रोग्राम में तफसीली तौर पे इसके ऊपर बात करेंगे। और जिन मेहमानों को आज दावत दी है वो यकीनन बहुत सबसे ज़्यादा रेलेवेंट शख्सियात में से शामिल हैं इस मामले के ऊपर बात करने के लिए। इन्होंने तीनों शख्सियात ने साल तालिबान से होने वाले मुज़ाकरात, उनके नताइज को भी कवर किया है और इस सब्जेक्ट पे काफ़ी उबूर रखते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जियो न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ राना जवाद साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार ताहिर खान साहब। आप दोनों स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका। और उवैस और तौहीद साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हैं, इस मामले पर काफ़ी मजबूत गिरफ्त रखते हैं। उवैस साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में एक बुनियादी सवाल से ताहिर खान साहब आपसे करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमले जारी हैं दहशतगर्दी के अभी भी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है। हमने ये बयान सुना, ये पॉलिसी शिफ्ट हमें पता चला या सदर मुमलिकत के एक सवाल के जवाब में हमारे डॉन पे ही बात करते हुए नादिया मिर्ज़ा साहिबा से, या वज़ीर ख़ारजा के बयान से, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ाइनल मोहर इसके ऊपर लगाई जब उन्होंने ये बात की है। तो असल में पसे पर्दा क्या चल रहा है, किन ग्रुप से बातचीत हो रही है और ये कितना अहम है? बहुत शुक्रिया आपका और राना साहब और उवैस साहब की इजाज़त से। मसला अब ये है कि इस वक्त तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग तंजीम है, मजबूत है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और मुज़ाकरात भी उनसे हो रहे हैं। जो काफ़ी शोशा पड़ा जंग बंदी का, वो बेसिकली हाफिज़ गुलबादर ग्रुप या शूर मुजाहिदीन शुमाली वज़ीरिस्तान, ये कभी रियासत के ख़िलाफ़ ये वाला ग्रुप रहा ही नहीं। ये TTP का हिस्सा भी कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। जब जनूबी वज़ीरिस्तान में मुल्ला नज़ीर थे तो वो भी TTP का हिस्सा नहीं रहे, और शुमाली वज़ीरिस्तान में, और अब तो शुमाली वज़ीरिस्तान में जहाँ भी ये लोग हैं, जितना टैक्स हो रहे हैं वो TTP कबूल करती है, तो बेसिकली उनसे हो रहे। और वो TTP का भी है ना, जो मौजूदा उसके अमीर है, वो इसमें कामयाब हो गए कि जो लोग उनसे अलग हो गए थे उनको वापस ले। बल्कि आज TTP ने और भी ऐलान किया कि जो शीर मसूद ग्रुप है वो भी उनमें शामिल हो गया है, जो अलग हुआ था हकीमुल्लाह के मरने के बाद। तो और TTP पाकिस्तान के एक चैलेंज था,
एक चैलेंज है और एक चैलेंज रहेगा। अब मसला यह है कि अफ़गानिस्तान में उनकी मौजूदगी हम पाकिस्तान के लिए ज़्यादा एक ख़तरनाक है, और ख़तरनाक इसलिए है कि आप उसको बराह रास्त टारगेट नहीं कर सकते। और अफ़गान तालिबान भी जो उनकी पुरानी जो भी आप उसको लिंक करें, बिल्कुल एक लोग हैं, एक सोच है, एक नज़रिया है, एक उनके मकासद है। अफ़गानिस्तान में हालात बिल्कुल तब्दील थे। ये जो TTP बनी है 2007 में, ये तो अफ़गान तालिबान से मुतासर होकर बनी है। अफ़गान तालिबान के तमाम लोग इनके मेहमान होते थे, पाकिस्तानी तालिबान के। वो नहीं कर सकते उनके खिलाफ कोई एक्शन, वो उसी बुनियाद पे। ये आप देखें ना आजकल जो बयानात आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के तालिबान के कुछ लीडरों की वजह तरफ से, वो भी एक वाज़ेह पैगाम है। तो ये आपने सही कहा कि जो APS स्कूल का हमला है, उनके वालिदैन और बच्चों का, तो ज़ाहिर बात है उस पर तो बड़ा हसास मामला है, बड़ा नाजुक मामला है। लेकिन अब अगर आपने सदर का नाम बताया, आपने वज़ीर ख़ारजा का बताया, आपने वज़ीर आज़म का बताया, तो ये बड़े आला सतह पे फैसला हुआ हो। और ये अभी तो ज़रा पब्लिक हो गया मामला, लोगों को पता चला कि हो रहा है। पहले भी एक कोशिश हुई है, और पहले भी कोशिश हुई है, और मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान का, मैंने कहा कि वो उनको निकाल नहीं सकते, उन पे भी दबाव रहेगा। अगर यहाँ पर जिस तरह भी हमले ज़्यादा हुए हैं, तो तालिबान का तो वैसे कमिटमेंट तो है अफ़गान तालिबान का, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकेंगे उसके खिलाफ एक्शन के। वो जो ये अफगानिस्तान 2 सेकंड में सिर्फ, मुल्ला उमर ने अगर उसामा पे स्टैंड लिया था और उसी वजह से तबाही हुई अफगानिस्तान की और 20 साल जंग हुई, तो तालिबान तो मुल्ला उमर के उस रास्ते को भी तब्दील नहीं करेंगे। तो बहरहाल एक पेचीदा मसला। राना साहब, बड़े ये अहम पहलू हैं ये सारे, लेकिन बुनियादी सवाल फिर अगेन ये भी आता है कि एक तरफ इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होना, और फिर टीजर्स में हमें बताया जाना, कभी सदर मुमलिकत से सवाल किया जाए तो उसके जवाब में एक बाकायदा अंदाज में आके बताया नहीं गया। ये इतना ही सिंपल है कि मुज़ाकरात भी कर लिए जाएँ, और जिस तरीके से बताया जा रहा है ऐसे ही कौम को और सियासी जो ओवरऑल क़यादत है, और ख़ासकर उन शोहदा के लवाहिकीन, उन्होंने बड़ा इसका असर लिया इस बात का, वज़ीर आज़म के इस अंदाज़ का। अच्छा देखें, इसको तो मैं पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं कह रहा, या पॉलिसी भी नहीं कह रहा। मेरा ख्याल है कि ये शायद एक ऐसा रिमार्क ऐसे दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका शायद उनको अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है कि इसके रिपरकशंस क्या हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक, कभी भी हमने उसको क्लासीफाई नहीं किया कि वो इंसर्जेंट ग्रुप है, हमने उसको दहशतगर्द ग्रुप करार दिया। तो अगर ये क्लासिफिकेशन स्टेट ने चेंज कर लिया है, तो ये इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता ना। जब आपने उनको डिक्लेयर किया था दहशतगर्द, तो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई थी। जब आपने उनके ख़िलाफ़ सवात के अंदर ऑपरेशन किया था, जिसमें इस कौम के अरबों रुपए लगे थे, इंतहाई कीमती जानें ज़ाया हुई थी, हमारे फ़ौजी जवानों ने शहादतें दी थी, हमारे सियासतदानों ने दी थी, पुलिस वालों ने दी थी, सहाफ़ियों ने दी थी, तो आपने उनको एक क्लासिफाई किया था। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सी बहस किस मीटिंग के अंदर आपने इसको डिक्लासिफाई कर, इसको कर दिया, चेंज कर दिया। तो पॉलिसी की तो मुझे पहली बात समझ नहीं आ रही कि पॉलिसी है या क्या है। दूसरी तरफ यह है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई, जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत ने सरेंडर किया, जिस तरह अफ़गान फ़ौज रेत की दीवार साबित हुई, जिस तरह तालिबान ने कैप्चर किया अफ़गानिस्तान को और जेलों में जितने लोग कैद थे उनको आज़ाद किया, उसके बाद उसमें TTP के लोग भी थे बहुत ज़्यादा, और वो लोग जो थे वो ना सिर्फ वहाँ से निकले, उनको आज़ादी मिली, बल्कि तालिबान की फ़तह ने उनको इस सोच को एम्बोल्डन किया, ताकत दी, जला बख्शी। हमारी प्रेपरेशन ये थी कि हमारे यहाँ कुछ तज्ज़ियाकार जिनका ताल्लुक़, जो रिटायर्ड जनरल्स भी थे, कुछ और लोग भी थे, वो सेलिब्रेट कर रहे थे तालिबान की फतह को, और हमारे वज़ीर आज़म का बयान था ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी। देखो अफसा, इतनी पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती। हमने बहुत ज़ख्म उठाए हैं और बहुत ज़्यादा हमने तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत ज़्यादा इस स्वेट एंड ब्लड नहीं, ब्लड के साथ हमने अपना जो है ना उसको काउंटर किया, पूरी कौम ने। और आपको याद होगा कि जब सवात ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट हुई थी, बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, और उसके बाद जब मिलिट्री गई उस इलाके में, 23 लाख लोगों ने, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन थी। ये कोई मजाक नहीं है। ये किस ग्रुप के साथ थी? अब अगर आप ये कहते हैं ऑफ द कफ रिमार्क है आपके,
और ये बिल्कुल ताहिर खान साहब की बड़ी अच्छी गहरी नज़र है, मैं इनको सुनता हूँ और इनकी बातों से मैं समझता भी हूँ कि जो नूर वली महसूद का ग्रुप है जो इस वक्त टीटीपी कहलाता है, अगर आपकी बातचीत गुल बहादुर से हो रही है तो वो कभी टीटीपी का हिस्सा नहीं था। मैं इनसे बाद में पूछूंगा कि मौलवी फ़कीर के साथ अगर बात हो रही है तो वो क्या हम ले सकते हैं कि टीटीपी के साथ था। दूसरा, जब से प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है 4 अटैक्स हुए हैं और इस दफ़ा देखें एक बड़ा ख़तरनाक पैटर्न आ रहा है सामने। और जो मुझे नहीं पता, ये ताहिर खान साहब ज़्यादा बेहतर इसको कंफर्म कर सकेंगे कि ये आइडियोलॉग है ख़ुद भी तहरीक तालिबान का इस वक्त का कमांडर जो है, और उसकी ये पॉलिसी शिफ्ट भी है। पहले तहरीक तालिबान कोलैटरल डैमेज को करती रही है, आम आदमी बसों में, मार्केटों में, हॉस्पिटल में, दफातर में, रेलवे स्टेशन के ऊपर, कचहरी के अंदर धमाके खुदकुश होते रहे। क्या इस दफ़ा टीटीपी कोई नई पॉलिसी के तहत आ रही है? आप क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में जो हमने देखा है, 2 हफ्तों में क्लियरली टारगेट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को। अभी सबसे पहले उन्होंने पुलिस को अटैक करना शुरू किया है, पैरामिलिट्री को अटैक करना शुरू किया है, और उसके बाद जाहिर है ये इस तरफ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को डिमोरलाइज करना है, ये करेंगे। और ये नज़र आ रहा है पैटर्न हमें 2 महीने में 100 से ज़्यादा शहादतें हैं पुलिस वालों की। तो इट इज़ नॉट अ जोक, ये बहुत ही संजीदा बात है। अगर आप इस पर कोई पॉलिसी शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहली बात जो आपने अपने ओपनिंग में भी कही कि उसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाएं, उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखें, लोगों को एतमाद दें, लोगों को साथ लेके चलें और उसके बाद जो फैसला करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सब तो चीज़ें हैं ही, और इसको तो अपोजिशन भी पॉइंट आउट कर रही है। मैं कुछ सानिया APS के बच्चों के लवाकिन को सुन रही थी, वो कह रहे वो अंदाज भी सेंसिटिव नहीं था वज़ीर आज़म जिस तरह कहा कि बिल्कुल हो रही है उनसे मुज़ाकरात। और वैसा 2-3 सवालात होंगे आपके लिए। एक तो ये कि एक आर्ग्यूमेंट ये पेश किया जाता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गई तालिबान के साथ तो हमें भी अपने हालातों वाक़यात को देख कर मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। हुकूमत इस लफ्ज़ का भी बहुत इस्तेमाल करती है। तो आपकी नज़र में इस अंदाज को एक तरफ रखते हुए इस हवाले से काम करना क्या ज़रूरी है? और दूसरी बात ये भी है जो राना साहब ने भी बात की कि एक तो अफगानिस्तान में तालिबान की जो विक्ट्री है उसके हवाले से TTP का मोराल बूस्टर का भी एक सिचुएशन बनी है। तो ऐसे मौके पे क्या हमें ये टॉपिक छेड़ना चाहिए यहाँ पे उनसे मुज़ाकरात करने का? अब सर देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो तो सिंपल सी बात है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में शरीयत का निज़ाम चाहते हैं। और अगर इन सब से बात करें, इतना अरसा मैंने इनको कवर किया है, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, अब आप इनसे बहस क्या करेंगे? ये तो पाकिस्तान के अंदर शरीयत का निज़ाम चाहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इससे पहले हमने जो मुआहदे किए हैं 2004 के अंदर कमांडर नेक मोहम्मद से किया, फिर हाफिज गुल बहादुर से किया जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर हमने सवात के अंदर सूफी मोहम्मद और इनकी जमात से किया। उसके बाद आपने देखा कि सूफी मोहम्मद ने जुमे के रोज़ जो खुतबा दिया और खिताब किया उसमें कहा पार्लियामेंट भी हराम है, ये सियासत भी हराम है, ये निज़ाम भी नहीं है। तो इनसे बात आप किस तरीके करेंगे? क्या ये आपकी बात मानेंगे? देखिए, इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर 10 एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, जिसमें लश्कर जंगवी के भी हैं। और ये इतनी अफसोस की बात है कि पूरा लश्कर जंगवी जो बलूचिस्तान का विंग था वो सारा दाइश के साथ चला गया है, और TTP के अंदर से लोग भी दाइश के अंदर गए हैं। TTP के अंदर जो 10 एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं जिनको हेड करे नूर वली महसूद, आपकी बात के नूर वली महसूद से हुई है। देखिए, जो हमारी इत्तला है वो तो ये कि पिछले साल बातचीत का सिलसिला था, डायरेक्ट भी था और फिर डायरेक्ट भी था, लेकिन वो जनवरी-फरवरी में इस साल जो है वो खत्म हुआ। और उसके बाद इस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और खलील हक्कानी साहब कहीं ना कहीं इन मुज़ाकरात के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने एक रोल अदा किया है अफगान तालिबान से। ये हमारी डिमांड है कि जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, जो एंटी पाकिस्तान हैं, उनको एक तो आप अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना करने दें, जो दोहा माहिदे के अंदर भी तालिबान ने माहिदा किया। लेकिन तालिबान ये नहीं चाहते, जो हमारी समझ में आ रहा है वो ये कि अफगान तालिबान ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री एक्ट करेंगे। इसी वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से कि जनरल एमनेस्टी जो है वो दी जाए सारे
अब हमारा मसला ये है कि हमने क्या करना है। हम जो मेरी तला है वो तो ये कि 365 से 400 के करीब लोग हैं जो हेनस क्राइम्स में हैं, जो APS सानिया के अंदर हैं, जो दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उनकी शहादतें जो हैं उनकी एक फहरिस्त है जी। और फैसला ये होना चाहिए कि उन 400 लोगों को जो है क्या वो ये तैयार होंगे कि पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर जो है आप आके मुकदमा अपना फेस करें और फिर फुट सोल्जर्स जो है उनको एक जनरल एमनेस्टी दी जाए। लेकिन क्या अफसा हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी प्रेसिडेंस है कि जिसकी बुनियाद पे हम कहें कि ये एक सोसाइटी का कि आम शहरी के तौर पे यहाँ पे रहेंगे? मैं समझता हूँ कि नहीं। सवात के अंदर जो डी रेडिकलाइजेशन का जो इन्होंने प्रोग्राम किया था वो बहुत ही महदूद बुनियाद पे था, और उसके बाद हमने देखा कि उसमें से जो लोग निकले हैं और वो भी जाके मिलिटेंट ग्रुप्स का हिस्सा हो गए। तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो हमारे मीडियाकार हैं अफसा, उनको ये समझना चाहिए कि इनको आप इंसर्जेंट्स या एथनिक मिलिटेंट्स जो हैं उनके साथ इक्वेट ना करें। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, तमिल टाइगर्स, सिंधी अगर बलोच, ये समझने की बिल्कुल बहुत जरूरत है। वो रियासत के हदूद के अंदर अपने जायज नाजायज मुतालबात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों से जी, ये आपने जो पॉइंट रेज किया, मैं जी 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 जो नजरिया जी आप मुकम्मल कर लें, मुझे जी लॉजिकली ब्लाइंडेड है उनसे आप किस बुनियाद पे बात करेंगे? तो जब तक इस पे बिल्कुल यही हो गया। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत से ब्रेक की तरफ जाऊंगी, कता कलामी की माजरत आपसे। जी ब्रेक पे जाऊंगी इसी बात के साथ जो आपने पॉइंट रेज किया है। ओवैस, हम आके राना साहब और ताहिर साहब से भी इस पे कमेंट लेंगे कि किस बुनियाद पे, और हम सामने वो एग्जांपल्स जिनका आपने भी जिक्र किया, माजी में क्या कॉम्प्लिकेशंस बीच में रही, उनको सामने रखते हुए हम ये जानेंगे कि जो बुनियादी TTP तो इस निज़ाम को ही नहीं मानती, तो किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात हो रही है जो हमारी हुकूमत की तरफ से, खासकर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक पहले तो आम माफ़ी की बात की गई TTP के लिए और उसके बाद मुज़ाकरात की बात की गई है, ये ज़ेरे बहस है। ताहिर साहब, यही बात जो अवैस साहब कर रहे थे कि हमें सबको ही मालूम है कि वो ये निज़ाम नहीं चाहते जिस तरह का पाकिस्तान में, इस तरह के बयानात भी आए हैं, तो हम किस बुनियाद के ऊपर उनसे बात कर रहे होंगे? आप देखें ना, वज़ीर आज़म ने एक बात की थी अपने इंटरव्यू में कि वो सियासी हल के हामी रहे हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान का मिसाल भी दिया, तो इसको भी उन्होंने उसके साथ लिंक किया कि वो सियासी हल, यानी वो जो अभी जो पॉलिसी है उनके ख़िलाफ़ लड़ने का वज़ीर आज़म का तो यही मतलब है कि उससे हट करके हम शिफ्ट हो रहे हैं सियासी हल की तरफ। दूसरी बात यह है कि ये जो वज़ीर आज़म का जो बयान है ये मतलब उसने नहीं दिया होगा, ये तो सब ने मिल कर के एक रियासत का फ़ैसला होगा, क्योंकि इसमें सियासी का रोल कम है, ये तो सिक्योरिटी इशू है और पहले से है। और ठीक कहा राणा साहब ने कि हमने बहुत शहीद दिए हैं पाकिस्तान ने, और ये तो अफ़गानिस्तान की वजह से यहाँ पर ये सारे मसाइल पैदा हो गए 80 की दहाई से लेकर के अब तक। अगर उस वक़्त रूसियों के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की अफ़गान की, तो उस वक़्त भी हम बराह रास्त मुतासिर थे और अब भी। एक तो ये वाली। दूसरी बात यह है, हमारा एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान का कि अफ़गान तालिबान से बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए। फिर हम कहते हैं ये मुज़ाकरात हमने करवाए, हमने बिठाया, बैनुल अफ़गानी भी और फलां ये भी। निज़ाम को तो अफ़गान तालिबान भी नहीं मान रहे थे। जब आप उनके अमेरिका से हो गई, उनका मुआहिदा हो गया, तो वो तो लड़ते रहे और उसको भी जिहाद कहते रहे। बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात भी शुरू थे वहाँ पे, वो वैसे आई वाश थे उसके लिए, लेकिन उनका फोकस तो उसी पे था। और ना उसने आइन भी अब नहीं मान रहे, आइन पुराना वाला बादशाहत का, वो जो ज़ाहिर शाह के इसलिए करे कि बाद वो भी तक किस्म का एक आमिर तो मैं नहीं कह सकता उसको, लेकिन एक शख्सियत के पास पूरे इख्तियार आते हैं। तालिबान ने उसको समझा कि वो उसके लिए, तो बहरहाल यही है कि मसले को तो आपने हल तो करना है। अब ये नाजुक है, बिल्कुल सेंसिटिव है, और यहाँ पर शहादतें भी हुई है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग की है पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़, इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़, और उस वक्त तो एक, लेकिन अब हमारे पास ऐसे को पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम कायल कर सकते हैं उनको, क्योंकि माजी में तो किनको TTP के साथ बातचीत अभी किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन से शराइत हमारे हैं, पाकिस्तान के हैं, हुकूमत के हैं, कौन से तालिबान के हैं। लेकिन जब आप किसी एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर तो दोनों को कुछ ना कुछ तो वो एक गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कुछ नरमी दिखानी पड़ेगी, कुछ अपनी चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा। उसका तो कोई और रास्ता नहीं है, और उनको भी ये पता है कि ऐसा नहीं कि उनकी बस TTP के सारे मुतालिबात माने जाएंगे और पाकिस्तान पीछे हट जाएगा।
तो एक नाजुक मरहला है। लेकिन इस वक्त तो किसी को कुछ, ये ठीक कहा उसने, पार्लियामेंट में न तो यहाँ बहस होती है किसी भी। अफगानिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली आई, यहाँ पर आपने 2 दिन का जिक्र हुआ, यहाँ तो किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में आवाम को बताना भी चाहिए मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं, कब शुरू हुए थे, इनकी शराइत क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल, तो राना साहब बिल्कुल यकीनन ये सारी तो, लेकिन अब हम पहले एग्जांपल्स देखें। 2014 में भी नवाज शरीफ साहब ने आके एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की थी कौमी असम्बली में कि हम इनके साथ 5 मेंबर्स टीम बना दी गई, मेजर आमिर उसके अंदर शामिल थे कि वो मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद APS का अटैक भी हुआ, और सारी सूरत हाल वैसी भी कुछ ऐसा सच निकला नहीं उसमें से। अब क्या हालात मुख्तलिफ हैं, आपकी नज़र में कोई की पॉइंट्स हैं ऐसे जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है? देखें, अब सब पहले ये देखें कि 2006 या 7 में दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में आती है लाल मस्जिद के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे। उसके बाद वो बढ़ती जाती है और फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाके गिरते हैं तालिबान के पास, और ये सिर्फ 60 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से रह जाते हैं। और पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली भी एक कंसर्न उभरता है, और उसके बाद इंटरनली भी हम बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं, और एक खौफ की फ़िज़ा जो है वो कायम होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो जो हमारा एक्शन था 2014 का, वो पाकिस्तानियों की जानों को बचाने के लिए था, वो रियासत की रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए था। ये जो आइलैंड बना रहे थे वो उनको मारना था, उसके लिए फ़ौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, जिस तरह सियासतदानों ने दी, जिस तरह सहाफ़ियों ने भी दी, जिस तरह जजेस ने दी, लॉयर्स ने दी, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ने दी, पुलिस ने बहुत ज़्यादा दी। तो वो एक माहौल था जिसके तहत पहले आपने निगोशिएशन की बात करने की कोशिश की कि बाज आ जाए। उसके बाद क्या होता है कि आपने इस मुल्क के बेइंतहा शुहदा भी लिए, पैसा भी खर्च किया, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी झोंक दिए आपने, और उसके बाद फिर आपने कहा कि हमने उनकी कमर तोड़ दी। फिर आपने बताया कि टेरिटरी आपके पास आ गई। जो बुनियादी बात अब समझने की है ना इसमें, जब पहली वेव आई थी दहशतगर्दी की तहरीक तालिबान की, तो पाकिस्तान की रेट उस वक़्त वज़ीरिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत मुश्किलों से, मेहनत से, कुर्बानियों के बाद उस इलाके को कैप्चर किया। अब किस चीज़ की आपको चाहिए निगोशिएशन? वो इलाका आपके पास है, ये पाकिस्तान की हुकूमत का इलाका है। इसके अंदर अगर TTP दोबारा इमर्ज कर रही है तो वहाँ के ये लोकल जो हमारा सिस्टम है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ना करने दे। बुनियादी फ़र्क तालिबान में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या है? तालिबान अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो एक पावर सीकर ग्रुप है, और उसकी एक आइडियालॉजी है जो मज़हब की बुनियाद पे है, उसकी एक शरीयत के नाम पे एक है, बट वो ये समझते हैं कि ताकत हमारे पास होनी चाहिए। और 2001 में उनकी हुकूमत बनी थी वहाँ पे, 2001 में उनकी हुकूमत को डिसलॉज किया था, 96 से वो काबुल पे काबिज हो गए थे। ये जो हमारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका एजेंडा जो है वो किस तरह इस बात पे मुताबिकत क्या डिमांड करता है कि उनके साथ हम गुफ्तो शनीद करें। और देखिए, एक दहशतगर्द में मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, कि आपकी स्टेट ने, आपकी पार्लियामेंट मीन स्टेट, अवाम ने फैसला किया कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द है। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो ये पहले डिबेट करें। अगर आप इसका मुकाबला बलोच सेपरेटिस्ट से करना चाहते हैं तो वो गलत है। देखिए, इंसर्जेंट और है, जिसका हिंट कर रहा था अभी अवैस तौहीद ने भी हिंट किया उसका, इंसर्जेंट और है, दहशतगर्द और है। तो आपकी रियासत की पॉलिसी इसके ऊपर एक तो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने एक ऐसी जमात के साथ जिसको आपने खुद दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आप उसकी क्लासिफिकेशन चेंज करेंगे ना, आप उसको लेके आएंगे ना, और उसके लिए पहले आप होमवर्क करेंगे। और दूसरी बात जो ताहिर साहब ने कही ना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ज़ुबान नहीं बोली, बल्कि ये कहीं और फैसला हुआ। देखिए, रियासत जो है ना, रियासत का मतलब अवाम होता है, रियासत का मतलब ब्यूरोक्रेसी नहीं होता, रियासत का मतलब अवाम है। तो अगर तो ये रियासत ने फैसला किया है तो वो तो पता चलना चाहिए था हमें। वो तो डिबेट होती है अवाम, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। तो ये फैसला रियासत का नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों ने ये फैसला किया हो।
वैसा अब आपकी तरफ भी यही बात, हमने देखा था नेशनल एक्शन प्लान बना, एक आईने पाकिस्तान पे सब मुत्तफिक हुए थे और इस दस्तावेज के ऊपर भी सब ने हम आवाज होके पूरी मुल्की कौमी क़यादत ने दस्तखत किए थे। लेकिन अब ये पीटीआई की हुकूमत है और ये ऑलरेडी इल्ज़ाम भी लग रहा है अपोजिशन की तरफ से कि फैसले कहीं और होते हैं इसके ऊपर जो हमें नज़र आ रहे हैं मामलात। तो क्या ये तासुर मज़ीद मजबूत होगा कि हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें फैसले नहीं करती, और ख़ासकर पीटीआई की हुकूमत के तनाजुर में आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इनका तो 1 पेज की बहुत एग्जाम्पल दी जाती है, तो क्यों ना ऐसा होता कि अच्छी कोऑपरेशन होती और एक अच्छे तरीके से इस पैगाम को सामने रखा जाता, जिस तरह की बात हो रही है यहाँ पे पहले ही प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ अफसा कि देखिए, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट की जो एक अंडरस्टैंडिंग है या अपोजिशन की नज़र में वो पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीमेंटेड है और उसकी बुनियाद पे कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और ऐसे हसास मामलों पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म की तरफ से हो या वज़ीर दाखिला की तरफ से हो या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। मेरा मानना ये है अफसा कि ये मामला जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन फिर उसके बाद सियासी क़यादत का एक फ़र्ज है कि वो उसको एक बिल की सूरत में, एक डिबेट की सूरत में पार्लियामेंट के अंदर लेके जाए, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स में लेके जाए, मीडिया के ऊपर बात करे, ताकि कंसेंसस हो और एक पैगाम जाए कि जी हमारी रियासत ये चाहती है। जिस तरह रियासत के अंदर सिर्फ कोई फौज नहीं है, रियासत के अंदर सिर्फ सियासी क़यादत नहीं है, रियासत के अंदर हम सब लोग हैं और रियासत के साथ एक अवाम का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हमारा फर्ज है कि हम हर ऐसा मामला जो बाद में नहीं हुआ जी वैसा मैं ये भी इसमें ऐड कर दूं, मैं चाहूंगी स्पेसिफिक अगर इस पे आप बात करें कि अगर पहले नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर या कौमी उमूर के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं सारे, तो इस वक्त वजह क्या है कि बात नहीं की जा रही? कोई वजह तो इसके पीछे होगी, इस पे बहुत जोर दे रहे हैं सारे कि कौमी मुफाहमत बातचीत होनी चाहिए थी, इस पे रीजन क्या हो सकता है इसका? अगर आपको याद हो कि जब एपीएस का वाकया हुआ उसके बाद उस वक्त धरना ख़त्म कराया गया था और इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म कराया था, और अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात हुई थी जब ये नेशनल एक्शन प्लान का मसला हुआ, वो ऐसा अंधुनाक मामला था कि उसके बाद सबको एक साथ बैठना पड़ा। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो 20 नुकात का जो एक हमारे डॉक्यूमेंट है वो थियरी के हिसाब से तो सही है, लेकिन बहुत ही जेनेरिक उसके अंदर है कि एक्सट्रीमिज्म खत्म होनी चाहिए, जड़ों से एक्सट्रीमिज्म खत्म करेंगे और सिलेबस के अंदर पंजाब के अंदर जो है आप बच्ची को हिजाब पहना के दिखाएंगे और लड़के को जो है वो कुर्सी पे बैठा दिखाएंगे और बच्ची को जो है वो बाप के वालिदैन के नीचे जमीन पे बिठाए दिखाएंगे। तो आपको ये बात करनी है कि हर सोसाइटी की हर तय में एक्सट्रीमिज्म है बदकिस्मती से, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उस तय दर तय जो चिमटी हुई इंतहा पसंदी है, जो हमारे माशरे की जो असल रूह है इस पूरी धरती की, उसको दीमक की तरह चाट रही है, उसको किस तरह खत्म करना है। वो आपके एकेडेमिया है, वो आपकी सिविल सोसाइटी है, वो आपकी मीडिया है, वो आपके फौजी और इदारे हैं, वो आपके गैर और सियासी इदारे हैं, उनके अंदर कोहेरेंसी नहीं है, उसके अंदर एक सिनर्जी नहीं है, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि लिबरल प्रोग्रेसिव लोग जो हैं उनका बयान जो है वो कहीं एंटी स्टेट होता है और बहुत ही रियासत के खिलाफ होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप लिबरल प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव या रोशन ख्याल लोगों को अपने बयानिए के साथ शामिल नहीं करेंगे, तो आप ये बताइए इस दुनिया के साथ आप कैसे रिलेट करेंगे, कैसे ब्रिज करेंगे? एक बात। दूसरी बात अगर मुझे इजाजत दें, काउंटर आर्गुमेंट हम अपनी बहस का अगर काउंटर आर्गुमेंट करें कि क्यों जरूरी है टीटीपी से बात करने का, देखिए 2-3 मसले हैं। एक तो ये कि अफगान तालिबान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं करना चाहते। अफगान तालिबान को ये शक है कि टीटीपी से काफी लोग दाइश की तरफ चले जाएंगे, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, बैटलफील्ड के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है बहुत सारे सूबों के अंदर। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को ये है कि वो भी नहीं चाहते कि दाइश स्ट्रांग हो उनकी सरहद के ऊपर, और वो ये भी नहीं चाहते कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपने दहशतगर्दी के हमले जारी रखे पाकिस्तान के खिलाफ। तीसरा हमारा खदशा ये है कि ये टीटीपी के लोग, कुछ अनासिर जो ऑलरेडी एनडीएस और रॉ के साथ थे, कहीं वो बंधन फ्यूचर के अंदर ना दे। काउंटर आर्गुमेंट
बलोच इंसर्जेंट जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर जो है उनसे किस तरह निपटा जाए, क्योंकि अभी अफगान तालिबान उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान की इस तरह मदद करे कि पाकिस्तान कर रहा है वो करे। काउंटर आर्गुमेंट ये है, लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। आपकी एक लीगल टीम बननी चाहिए जो केसेस जिनके हेनिस क्राइम में है उनके खिलाफ मुकदमात करें, जो भी मिलिट्री कमांडर्स हैं। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करें कि जो हम फुट सोल्जर्स को अगर हम एमनेस्टी दे रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे दे रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और हवा के अंदर अगर आप तीर मार रहे हैं तो आप अपना सर दीवार के साथ ही मारेंगे और ये रेत का किला साबित होगा। समझता हूँ बहुत ही हसास मामला है, बातचीत हो सकती है लेकिन उसका एक मैकेनिज्म यकीनन मैं प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तारिक साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दोनों के होंगे। तारिक साहब, ये इस पे हम बड़े इंटरेस्टेड हैं जानने में कि हम जो पूरी दुनिया में तर्जुमानी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हर प्लेटफॉर्म पे जाके अफगान तालिबान के लिए को रिकग्नाइज करने और उनकी मदद करने की बात करें, अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं? ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई, उसके बाद हुआ। संजीदा ले रहे हैं, उनको कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान के कंसर्न के साथ? कंसर्न तो होगा लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। इस वक्त उनके अपने मसाइल हैं, वो रिकग्निशन है इंटरनेशनल और फिर अपने लोगों को मुतमईन करना। आज पासपोर्ट के दफ्तर खुल गए हैं, आप तस्वीर देखें ना, बिल्कुल तस्वीर देखें तो इसकी ये क्या मैसेज है? तो उनको ये वाले मसाइल है। हाँ, ये जो उनको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा हसास है और मुमकिन है पाकिस्तान ने मैसेजेस वहाँ उनको दिए होंगे। और जब से ये जेलों से निकले हैं तो जो मैंने सुना है अफ़गानिस्तान में, अपने लोगों से सुना है मैंने कि मुल्ला फ़कीर को बड़े सिक्योर तरीके से निंगरहार से कुनड़ पहुंचाया गया है, क्योंकि कुनड़ पर वो एरिया है, ज़रा ज़्यादा पहाड़ है, वहाँ पर आप किसी को वो नहीं कर सकते, टारगेट बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये है कि अफ़गान तालिबान का मैं तो कम अज़ कम इतनी तवक्को नहीं रखता कि वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और जिससे पाकिस्तान मुतमईन हो। और राना साहब, आपकी नज़र में अब वे फॉरवर्ड, हमें यकीनन प्रोग्राम के आखिर में इतनी सारी बात हुई है तो कौन से की पॉइंट्स है इसके ऊपर हुकूमत को और ऑब्वियसली हमारी रियासत को गौर करना होगा? देखिए, कुछ बातें हुकूमत की ठीक है, अगर वो इस तरह देखना चाहते हैं कि वो लोग जो कि मिलिट्री एक्शन के नतीजे में डिस्प्लेस हुए बहुत बड़ी पट्टी फाटा से, वज़ीरिस्तान के एंटायर इलाके से, और उसके बाद सवात में उससे पहले फिर हमारी जो दूसरी एजेंसी है उसमें एक्शन हुए, तो वो लोग जो डिस्प्लेस हुए और अफ़गानिस्तान की तरफ गए, ट्राइब जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ ये था कि वो मजबूर थे, आप उनको ज़रूर उनसे निगोशिएट कर सकते हैं, उनको वापसी का रास्ता दे सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को देने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे आप गौर करें कि आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो तंजीम जिसके ख़िलाफ़ आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, अरबों डॉलर लगाए, इस कौम के बेहतरीन जवान अपने खो दिए, उनके साथ आप बातचीत करें। तो वे फॉरवर्ड एक ही है, वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान इतनी कमज़ोर हुकूमत है, जो कि ठीक समझते हैं, वो उनकी रेट नहीं होगी हर जगह पे अफ़गानिस्तान की, और वहाँ पे पॉकेट्स बन जाएंगी जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, सेक्टेरियन ग्रुप्स जो हैं, वो पनप सकेंगे। तो आपने उनको डील करना है और उनको अपने धारे में लेके आना है ताकि वो भाग के वहाँ पे ना करें। तो उसकी स्ट्रेटजी को पब्लिक डिबेट में ला के और उसके बाद एक हल इसका निकाला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब, ताहिर खान साहब और उवैस तौहीद साहब। यकीनन एक बहुत सेंसिटिव मामला है, इसीलिए हमने इन तीनों शख्सियात को यहाँ पे दावत दी ताकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत से सवालात पूछे जा सकें और आप हमारे नाज़रीन भी जो जानना चाहते हैं, यही बात इस पूरे प्रोग्राम में सामने आई कि एक तो कौमी मुशावरत हो और इस बात पे भी जोर दिया गया कि अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर हुकूमत को इन मामलात पे, सेंसिटिव मामलात पे बहुत एहतियात करनी चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।